शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो रहे हैं और मां के अलग अलग 9 स्वरूपों की आज से पूजा तैयारियां और जोर शोर से नजर आ रही है। मंदिर सज गए हैं और पंडाल भी लग गए। वहीं गरबा, डांडिया और रामलीला के लिए भव्य मंच भी देश भर में सज गए हैं। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी 9 दिन होगी और मां दुर्गा के 9 रूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। तो आज से नवरात्र की शुरुआत हो रही है और मंदिरों में भक्तों की भीड़ भी देखी जा सकती है, जहां पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें मंदिरों में देखी जा रही हैं। मां के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना लगातार ये 9 दिनों तक मंदिरों में देखी जाएगी, जहां भक्त मां के दर्शन करने के लिए मंदिरों में पहुंचेंगे और मां के दर्शन कर अपनी तमाम मनोकामनाओं को पूर्ण करने की भी इच्छा मां के सामने व्यक्त करते नजर आएंगे। तो आज मां शैलपुत्री की पूजा अर्चना की जाएगी। देश के अलग अलग मंदिरों में कैसी रौनक है वो आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं। सुबह से ही भक्तों की भीड़ अलग अलग मंदिरों में देखने को मिल रही है। मां के दर्शन करने के लिए भक्त पहुंच रहे हैं और आज मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। तो ये भक्तों की भीड़ है जो मां के दरबार में पहुंच रहे हैं पूजा अर्चना करने के लिए। सुबह से ही मां के मंदिर में भक्त की भीड़ देखने को मिली है। और आपको यह भी बता दें कि गरबा, डांडिया और रामलीला के लिए भव्य मंच भी देश भर में सज गए। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है तो मां के 9 स्वरूपों की पूजा ये 9 दिन तक होती रहेगी। विशेष तैयारियां की गई हैं, पंडाल सज चुके हैं। अलग अलग 9 रूपों की पूजा की तैयारियां जोर शोर से देखने को मिल रही हैं। तो पंडाल भी लग गए हैं, मंदिर सज गए। गरबा, डांडिया और रामलीला के लिए भव्य मंच भी देश भर में सजाए गए हैं। तो पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा, मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ और 9 दिन होगी मां दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की पूजा। तो देश भर के अलग अलग मंदिरों में किस तरह की रौनक है वो तस्वीरें दिन भर में आप तक पहुंचाएंगे। भक्तों की भीड़, चाहे छोटे बच्चे चाहे बुजुर्गों की बात करें, हर वर्ग का व्यक्ति मां के दर्शन करने के लिए सुबह से ही मंदिरों में पहुंच रहा है। तो आज नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। आस्था के जयकारे लग रहे हैं। हर दिन हर अलग 9 दिन तक मां के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाएगी। तो आज मां शैलपुत्री की पूजा की जा रही है। तो आज से देश भर में नवरात्र की धूम देखने को मिल रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारी संवाददाता रजनी ठाकुर रायपुर से और प्रिया पांडे हमारे साथ भोपाल से जुड़ रही है। सबसे पहले प्रिया का रुख कर लेते। प्रिया, भोपाल के मंदिरों में किस तरह की रौनक है, तस्वीरें दिखाइएगा। देखिए, बिल्कुल शारदीय नवरात्रि आज से शुरू हो रही है, पहला दिन है और सुबह से ही मंदिरों में भक्त जो हैं वो माता के दर्शन करने आ रहे हैं। तमाम वो भक्त जो घर पर हैं, जी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ देख रहे हैं इस वक्त, सबसे पहले उन्हें माँ के दर्शन करवाएंगे। पहला दिन है नवरात्रि का और आज माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस बार नवरात्रि इसलिए भी खास हो जाती है कि कोविड का समय बीता है, कोई पाबंदी नहीं है। जो भक्त हैं वो खुलकर मंदिर आ सकेंगे, खुलकर पूजा पाठ कर सकेंगे। और क्या तैयारियां हैं मंदिरों पर, इस पर भी बात करेंगे। कोई पाबंदी नहीं है इस बार, कोई गाइडलाइन नहीं है। किस तरीके की तैयारियां हैं मंदिरों में, पूजा अर्चना किस तरीके से करेंगे भक्त? माँ भगवती का शारदीय नवरात्रि आज से प्रारंभ हो रहा है और कोरोना काल के बाद अब कोई भी पाबंदी नहीं है, तो पूरे हर्षोल्लास और पूरे धूमधाम के साथ ये महोत्सव मनाया जाएगा। और माता भगवती की आज से आराधना, शाम को घट स्थापना और माँ भगवती की जगह जगह पूरे शहर में स्थापना होने के बाद महाआरती के साथ ही ये उत्सव प्रारंभ होगा। पहला दिन है आज, क्या मुहूर्त है ज्योति स्थापना के लिए, कलश स्थापना के लिए? माँ भगवती का आज शैलपुत्री के रूप में मनाया जाता है पहला दिवस और माँ भगवती की विशेष पूजा, आराधना, कलश स्थापना और ज्योत प्रज्वलित करके सभी लोग भक्तगण अपने अपने घरों में, मंदिर में तो हमेशा के लिए जब से मंदिर की स्थापना हुई तब से ही ज्योत प्रज्वलित है और यहाँ पर भी पूजा अर्चना, स्थापना, घट स्थापना सभी होती है। शैलपुत्री माँ की किस तरह की पूजा की जाएगी? पहला दिन है, किस तरीके का विशेष श्रृंगार किया जाएगा? माँ भगवती का विशेष श्रृंगार आप देख ही रहे हैं कि माँ भगवती अपने कमल समान रंग में बिल्कुल पूरी रंगी हुई हैं और शैलपुत्री के रूप में, शैलपुत्री के रूप में ही, एक पुत्री के ही रूप में इनकी स्थापना होती है और इसको करते हैं। बिल्कुल
तो नवरात्र का पहला दिन है और कलश स्थापना की जाएगी। ज्योति स्थापना भी आज ही के दिन की जाती है। पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा होती है और मंदिरों में नवरात्र के पहले दिन से ही बेहद भीड़ देखने को मिलती है। इस बार क्योंकि गाइडलाइन नहीं है, तमाम जो भक्त हैं वो बिना किसी पाबंदी के मंदिरों में जा सकेंगे, माता के दर्शन कर सकेंगे। और यही वजह है कि इस बार बड़े बड़े आयोजन भी किए जा रहे हैं, बड़े और भव्य आयोजन भी इस बार किए जा रहे हैं। बिल्कुल, बड़े और भव्य आयोजन है और आज से कलश की स्थापना भी की जाएगी। लौटेंगे प्रिया आपके पास, रजनी का रुख कर लेते हैं। रजनी, अगर हम रायपुर की बात करें, वहां मंदिरों में किस तरह की रौनक है, भक्तों का कितना ज्यादा वहां पर तांता लगता हुआ दिखाई दे रहा है? नवरात्र आज से शुरू है और आस्था और श्रद्धा के 9 दिन की शुरुआत आज से हो रही है। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि इस वक्त मैं रायपुर के महामाया मंदिर में मौजूद हूँ। 1200 साल से भी पुराना इस मंदिर का इतिहास रहा है और काफ़ी प्राचीन मान्यता वाला, धार्मिक मान्यता वाला ये मंदिर है और भक्तों के आरती की गूंज आपके कानों तक पहुँच रही होगी, माता की तस्वीर आप तक पहुँच रही होगी। सुबह जब हम पहुँचे उस वक्त से ही भक्तों के आने का सिलसिला जो है लगातार जारी है। तड़के सुबह से उठकर भक्त मंदिर पहुँच रहे हैं, माता के दर्शन के लिए पहुँच रहे हैं और माँ शैलपुत्री का आज दिन है। आज से ही नवरात्र शुरू हो रहा है। इसको देखते हुए मंदिरों में काफ़ी दिन पहले से ही तैयारियां जो हैं वो शुरू कर दी गई थी। भक्त आपको तस्वीर में नज़र भी आ रहे होंगे। इस वक्त माता की आरती भी की जा रही है और हर मंदिर इसी तरह से गुलजार आज नज़र आ रहा है। जिस मंदिर में हम मौजूद हैं उस मंदिर की तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं और इसके साथ ही राजधानी के तमाम जो देवी माँ के मंदिर हैं या छत्तीसगढ़ के जो मंदिर हैं वहाँ पर नवरात्र को लेकर बेहद ख़ास तैयारियां हैं। और चूँकि कोरोना काल की वजह से पहले कुछ बंदिशें होती थी, कुछ गाइडलाइंस होते थे, लेकिन इस बार बहुत सामान्य तरीके से पहले की तरह जिस तरह नवरात्रि मनाई जाती थी उसी तरह जो है नवरात्रि मनाई जा रही है। और जो कि इस वक्त आरती चल रही है उसके बाद हम बात भी करेंगे कितनी तैयारी भक्तों की तरफ से आज के दिन के लिए की गई है, मंदिर में किस तरह से खास तैयारी की गई है और किस तरह से जो है आज के दिन को खास बनाने के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं जो हैं वो की गई। हालांकि प्रशासन के स्तर पर भी तमाम व्यवस्थाएं हैं और कोशिश यही है कि तमाम जो भक्त हैं वो मंदिरों में पहुंच सके, पूजा अर्चना कर सके, किसी भी तरह की दिक्कत उन्हें ना हो। और मंदिरों में जोत भी जलाई जाएगी, उसको लेकर भी तमाम व्यवस्थाएं हैं। चूँकि आरती चल रही है और आरती अभी जारी है, लेकिन आरती के बाद जरूर बात करने की कोशिश करेंगे वहां पर मौजूद पंडितों से, लोगों से। लौटेंगे रजनी आपके पास, हमारे साथ राहुल राठौड़ जुड़े हुए उज्जैन से। राहुल का रुख कर लेते हैं। राहुल, उज्जैन के मंदिरों की अगर बात करें तो वहां पर किस तरह की रौनक है? सुबह से अभी तक कितने ज्यादा भक्त पहुंच चुके हैं? विशेष तैयारियां कैसी है वहां पर? और अधिक बढ़ जाता है, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि जहाँ पर शक्ति नहीं है वहाँ पर शिव भी नहीं है। तो दोनों का जो आपस में मेल है और वो ये स्थान है हर सिद्धि माता मंदिर के नाम से ये मंदिर जाना जाता है, जिसमें यहाँ पर मौजूद है। और 51 शक्ति पीठों में से एक इसको बताया गया है। ऐसा कहा गया है पौराणिक मान्यता अनुसार की जो माता सती की दाहिनी कोहनी है वो इसी धाम में गिरी थी और राजा विक्रमादित्य की आराध्य देवी मानी जाती है। तो बड़ी संख्या में सुबह से ही भक्त जो है वो कतार में लगे हुए हैं, माता के दर्शन को वो पहुंच रहे हैं। और इस वक्त जो है आरती का समय है। आप मेरे पीछे तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु है वो आरती में शामिल है, माता की आरती चल रही है। और मंदिर की अगर मान्यता की बात करें तो ये उज्जैन के प्रमुख मंदिरों में से एक हरसिद्धि की गणना यहाँ पर होती है। और मंदिर में महालक्ष्मी और महा सरस्वती की जो मूर्तियों के मध्य हरसिद्धि की प्रतिमा है वो सिंदूर से संगारित जो प्रतिमा है, ऐसा कहा गया है कि वही साक्षात सती के रूप में विराजमान है। और इस मंदिर में भी जो शिव यंत्र लगा हुआ है वो एक प्रतिष्ठित यंत्र है और कई सारी इसकी मान्यता है। तांत्रिक परंपरा में इसको शक्तिपीठ का स्थान दिया गया है। तो कहीं वहीं शिव पुराण में इसको जो दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ के समय सती के यज्ञ कुंड से उठाया था और
शिव जी जब ले जा रहे थे तो तब दाहिनी गोदी गिरी थी। तो ऐसी जो मान्यता है, प्राचीन मान्यता है, वो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। फिलहाल जो है श्रद्धालुओं से बात करना थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि वो आरती में सम्मिलित है। तो कुछ देर में हम जरूर श्रद्धालुओं से बात करेंगे, पहला दिन उन्होंने कैसे पूजन किया, दर्शन किए, उससे जानेंगे। बिल्कुल, श्रद्धालुओं से बात करेंगे लेकिन थोड़ी देर का वक्त लगेगा। लेकिन लौटेंगे राहुल आपके पास, मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, वहां के मंदिरों की तस्वीरें दिखाइएगा। जी बिल्कुल, इस समय हम मंदसौर के प्रसिद्ध नालचा माता मंदिर में है और ये इलाके का प्रसिद्ध मंदिर है, प्राचीन मंदिर है, चमत्कारी मंदिर माना जाता है इसे। और पिछले 2 सालों से जो कोविड की पाबंदियों की वजह से भक्त और भगवान के बीच में दूरी बन गई थी, वो दूरी इस बार खत्म हुई। इसलिए लोगों में काफी उत्साह है और सुबह तड़के से सूर्योदय के पहले से ही भक्तजन यहाँ आने शुरू हो गए। पैदल पैदल शहर से दूर इस मंदिर तक आ रहे हैं। यह तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे, किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर है। और भगवान की जो माता है, माता के दर्शन भक्तों को करवाएंगे कि श्रृंगार किया गया है मंदिर का। मंदिर में पूरी तरह से भक्तों की जो कतारें हैं लगने लगी है। पंडित जी हम बात करने का प्रयास करते हैं कि क्या खास है इस नवरात्र में और कितना क्या। पंडित जी, 1 मिनट आप बात कर पाएंगे, क्या कितना खास है इस नवरात्र में और क्या क्या आयोजन होंगे अभी? बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास मनीष। रुक कर लेते हैं प्रिया का। प्रिया हमारे साथ लगातार भोपाल से मौजूद है। प्रिया, आज के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है, विशेष तैयारियां क्या है, क्या विधि विधान है जिसके अनुसार पूजा आज कर जानी चाहिए? देखिए, बिल्कुल नवरात्र का पहला दिन है और पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है, विशेष श्रृंगार भी किया जाता है और माना जाता है कि माँ शैलपुत्री सती का ही अवतार हैं। तो इसको भी ध्यान में रखकर पूजा किया जाता है। माना जाता है ऐसा कि आज के दिन जो माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना करता है, आराधना करता है, उसे सुख समृद्धि मिलती है। साथ ही साथ मन की शांति जो है वो इनके पूजा से मिलती है। इसके अलावा आज क्योंकि पहला दिन होता है तो ये अपने आप में बेहद खास होता है। सुबह से ही मंदिरों में साफ सफाई के साथ साथ सजावट की जाती है, माता का श्रृंगार किया जाता है, ज्योति कलश की पूरी स्थापना की जाती है। मुहूर्त को ध्यान में रखते हुए उसके बाद इसकी स्थापना कर ज्योत प्रज्वलित किया जाता है। ज्योत प्रज्वलन का विशेष महत्व होता है कीर्ति, क्योंकि पहला दिन है, पहले दिन ही अखंड ज्योत जो है वो जलाई जाती है। तो अखंड ज्योत के लिए विशेष तैयारियां आज के दिन की जाती हैं और तमाम जो भक्त हैं वो माँ के मंदिर, आज पहला दिन होता है, बेहद खास होता है। तमाम भक्त माँ के मंदिर दर्शन करने के लिए पहुँचते हैं क्योंकि कोविड के बाद ये ऐसा पहला नवरात्र है कि किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। भक्त जो हैं वो माता के मंदिर तक आ सकेंगे, उन्हें स्पर्श कर सकेंगे। हर बार हमने देखा कि कोविड के बाद से भले ही कड़ाइयाँ सख्ती कम होती रही, लेकिन मंदिरों में गाइडलाइन अलग अलग रहती रही कि मंदिर भक्त जो हैं बहुत करीब तक नहीं जा पाएंगे, मूर्ति स्पर्श नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस बार इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। तो ज्योत जो है वो इस बार बड़ी संख्या में जलाई जा रही है क्योंकि बीते 2-3 सालों की बात की जाए तो ज्योत जो है वो भी बहुत कम जलाई जा रही थी। कोविड के चलते तमाम जो पाबंदियां थी वो अब हट गई हैं। ज्योत इस बार बड़ी संख्या में जलाई जाएगी। अलग अलग मंदिर की मान्यता है और भक्त अपनी श्रद्धा, अपनी आस्था के लिए मंदिरों में ज्योत जलवाते हैं। तो आज ये जो ज्योत प्रज्वलन की जो है वो सबसे खास होता है। अखंड ज्योत जो है वो आज से ही जलाया जाएगा। तो इसको लेकर सबसे ज्यादा तैयारियां मंदिरों में आज के दिन, पहले दिन की जाती है। बिल्कुल, सबसे ज्यादा तैयारियां अखंड ज्योत को लेकर की जाती है। लौटेंगे प्रिया आपके पास, रजनी का रुख कर लेते हैं। रजनी, सबसे ज्यादा असमंजस की स्थिति यही होती है कि आखिरकार शुभ मुहूर्त क्या है, किस मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए, कब कलश की स्थापना करनी चाहिए। वहां पर जो पंडित जी मौजूद हो उनसे बात करिएगा ताकि जो जनता हमें देख रही है उन्हें भी वो मुहूर्त पता चल सके कि आखिरकार कौन सा मुहूर्त है जब कलश की स्थापना वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि पंडित जी से बातचीत हो सके। और आज पूजा की खास क्या तैयारी है पंडित जी? देखिए,
पंडित जी जो हैं वो इस वक्त अंदर पूजा की तैयारियों में हैं। तब तक हम बात करेंगे दर्शकों से और किस तरह से आज पूजा को लेकर उन्होंने पहले से ही तैयारी की है, क्या कुछ विधि विधान है जिसके साथ आज माता की पूजा वो करेंगे, इस पर हम बातचीत करेंगे भक्तों से। और जैसा कि आप देख रही हैं तमाम भक्त जो हैं वो पहुँचे हुए हैं। देखिए नवरात्रि का पहला दिन है आज और सुबह ही आप लोग पूजा करने के लिए पहुंचे हैं। क्या ख़ास आज का आयोजन होता है, किस तरह से तैयारी शुरू कर देती हैं आप? आज का तो जैसे नवरात्रि आते ही ऐसा लगता है जैसे कि मतलब बहुत बड़ा, मतलब साल का एक बहुत बड़ा त्यौहार है और जगत जननी माँ जगदम्बा का इतना बड़ा हमको सेवा करने का अवसर मिलता है और हम सेवा करते हैं। तो जो उत्सुकता जो होता है, और सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हम माँ का ही मतलब माँ का तो पूजा करते ही हैं, उसके साथ साथ हमारा एक मनोरंजन भी होता है, सब चीज़ होता है। तो हम उसके इतना साल भर हम उसका इंतज़ार करते हैं कि कर रहे हैं ऐसे करके। और बस ये माँ का ही आशीर्वाद है कि हमको हर साल ऐसा अवसर मिलता है, मौका मिलता है और हम करते हैं और ऐसे ही अवसर मौका हमको हमेशा मिलते रहे और उनका सेवा करने का मौका मिलता रहे। बिल्कुल। देखिए शारदीय नवरात्रि का पहला दिन है आज, माँ शैलपुत्री का दिन है। कैसे खास विधि विधान से पूजा करती हैं आप? हम लोग जो भी माता रानी जो भी जनता है वो जितने हमको लगता है माता का सेवा का वही ये सब करते हैं। हरा भरा खुशी लगता है। जितना सुहागन लोग के माँ का तिहार आते रहता है तो बहुत खुश महसूस करना पड़ता है, हरा भरा लगता है, हमारा घर घर भरपूर लगता है। ये 9 दिन जो है बहुत खास होते हैं, बहुत आस्था के साथ जो है, श्रृंगार के साथ माँ के ऐसी के वो चढ़ा मन में जागृत होता है और जितना पूजा पाठ करने से इतना हरा भरा लगता है। माँ का आशीर्वाद से घर दर भरा भरा लगता है कलश रहने से। और कोई परेशानी पूजा पाठ करने से भी जो भी दुख सुख अपना बारे सब माँ को जनाना पड़ता है। बिल्कुल, जो दुख सुख है वो माँ को बताना पड़ता है और उम्मीदें यही करते हैं कि भक्त की जो तमाम उनके दुख हैं वो माँ हर लेंगे और सभी के घर सुख समृद्धि से भरे हुए नजर आएंगे। लौटेंगे आपके पास रजनी, रुक कर लेते हैं राहुल राठौर का। राहुल, आज सिर्फ ना मंदिरों में बल्कि भक्तों के घरों में भी विशेष आयोजन किए जाते हैं, विशेष तैयारियां की जाती है, वहां पर जो मौजूद है उनसे बात करिएगा। बिल्कुल। देखिए जैसा अभी मैंने बताया आरती का समय है तो कोई भी वक्त मैंने अभी कोशिश की थी उनसे बात करने की, लेकिन उसका कहना है आरती हो जाए उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन बात अगर घरों की करें और जो मंदिर का पूजन की करें तो हरसिद्धि माता मंदिर में इस वक्त में मौजूद है और मेरे पीछे आप देख रहे हैं कि 51 फीट ऊंचे 2 स्तंभ आपको दिखाई दे रहे होंगे। 1100 दीप है जो कि हर रोज शाम के टाइम आरती के समय इनको जलाया जाता है। इसमें करीब 60 लीटर जो तेल है वो लगता है और 4 किलो रुई का जो है इसमें प्रयोग किया जाता है और ऐसा हर रोज किया जाता है। एक परिवार इसको वर्षों से हर रोज परंपरा को निभाता आ रहा है और जब ये जोत एक साल से दोनों दीपों की 1100 दीप जब हर रोज शाम में एक साथ रोशन होते हैं तो इस मंदिर का नजारा देखने लायक होता है। जहाँ से कुछ ही दूरी पर महाकालेश्वर मंदिर है, ऐसा कहा गया है कि बाबा महाकाल के पास में ही माता हरसिद्धि का ये मंदिर है और माता हरसिद्धि के मंदिर की रक्षा के लिए जो काल भैरव मंदिर है उनको वहां पर कुछ दूरी पर स्थापित किया गया है। तो जो ये मंदिर है इसकी कई प्राचीन मान्यता है। लेकिन बात पूजन पाठ की करें क्योंकि आज पहला दिन है तो घट स्थापना से आज के दिन की जो है वो शुरुआत होती है और 9 दिन तक अलग अलग स्वरूपों में माता का पूजन किया जाता है। 9वें दिन जो है विशेष हवन यज्ञ होता है। 9 दिन माँ की आराधना के लिए जो है गरबे का आयोजन किया जाता है। इसके साथ कई महिलाएं हैं, कई पुरुष है वो उपवास रखते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जो 9 दिन तक उपवास रखता है वो बिल्कुल शुद्ध होता है। तो ऐसे कई सारी मान्यताएं, कई सारी विधि विधान है पूजन के जिसको करने से लोगों की मान्यता जो है वो पूर्ण होती है। कई लोग गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र तमाम अलग अलग राज्यों से बिल्कुल विधि विधान के साथ पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। लौटेंगे आपके पास, मनीष का रुख कर लेते हैं। मनीष, अगर हम आज के दिन की बात करें और 2 साल पहले की बात करें, कितनी ज्यादा तस्वीर बदल गई है आज मंदिरों में? जी बिल्कुल, मंदिरों में काफी भक्तों में उत्साह देखा जा रहा है और सामने आप देखेंगे, मैं मेरे सहयोगी से चाहूंगा कि दिखाए किस तरह से मंदिर जो प्रवेश द्वार है इसमें तो बांधे गए, तोरण द्वार बांधे गए हैं, रंग बिरंगी जो कपड़े हैं उनसे इनको सजाया गया है और बड़ी संख्या में मंदिर के अंदर कतारें लगने लगी है, भक्तजन पहुंचने लगे हैं और
हम भक्तों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, क्या खास है इस बार पाबंदियां खत्म हुई है, भक्त और भगवान के बीच की दूरी घटी है? बिल्कुल, तो भक्तों से बात लगातार यूं ही जारी रहेगी। रजनी और प्रिया, आप हमारे साथ बने रहेगा। राहुल, आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया। मनीष, आपका भी तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया।